अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 37 में आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। इस चैप्टर का नाम जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम है लूप कंस्ट्रक्ट्स। डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स में आपने देखा कि कंडीशन की बेस के ऊपर डिसीजन लिया जाता था कि किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना। अब यहाँ पर लूप का मतलब ये है कि एक काम को बार बार रिपीट करना। मतलब अब यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्ट है या ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये देखा जाएगा कि एक काम को कितनी दफ़ा रिपीट करना है, क्योंकि लूप का मतलब है रिपीट करना किसी भी चीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लूप है क्या। आज के टॉपिक में हमने यही पढ़ना है कि व्हाट इज़ लूप एंड इट्स टाइप्स, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके अलावा उन्हीं की एक टाइप्स में से हम वाइल लूप को आज डिस्कस करेंगे कि वाइल लूप एंड इट्स वर्किंग विद एग्जाम्पल, और उसकी वर्किंग देखेंगे और उसकी एग्जाम्पल देखेंगे कि वाइल लूप जो है वो किस तरह से काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। What is loop? A statement or set of statements that is executed repeatedly is known as loop। लेकिन वो कहता है कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो बार बार रिपीट हो रही हैं, बार बार एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसे लूप कहा जाता है। द स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स अ स्टेटमेंट्स इज नॉन एज आइटरेटिव, रिपीटेटिव और लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। वो कहता है कि वो जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसमें हम कंडीशन लगा के उसके बाद स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब वो जो पूरा एक स्ट्रक्चर है उसे आइटरेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रिपीटेटिव स्ट्रक्चर भी कहते हैं या लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स भी कह सकते हैं। तो ये तीनों में से कोई भी नाम उसका हो सकता है। लूप्स आर बेसिकली यूज फॉर टू पर्पजेज़। लूप्स जो हैं वो आमतौर पर दो पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये हो सकता है कि टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स। मतलब आप किसी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 दफ़ा या 20 दफ़ा आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप उसको 10 या 20 दफ़ा उस स्टेटमेंट को लिखें, आप लूप के ज़रिए उस स्टेटमेंट को सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट 10 या 20 दफ़ा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखें, वो कहता है अ यूज़र में डिस्प्ले हिज नेम ऑन स्क्रीन फॉर 10 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल आप अपना नाम स्क्रीन के ऊपर 10 दफ़ा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को 10 दफ़ा लिखना है, बल्कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को आप लूप की बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही दफ़ा लिखेंगे तो वो 10 दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह से टू यूज़ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़, या आप वैल्यूज़ सीक्वेंस के साथ प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अ यूज़र में डिस्प्ले टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। फॉर एग्जांपल आप 1 से 10 तक काउंटिंग जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने प्रिंट F1, प्रिंट F2, प्रिंट F3 ऐसे लिखना होगा, बल्कि आप एक स्टेटमेंट के ज़रिए ही लूप के ज़रिए 1 से 10 तक या 1 से 1000 तक भी गिनती लिख सकते हैं। तो यही बात है कि लूप किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी भी एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। अभी एग्जांपल्स में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि लूप्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अब लूप्स की आपने इस चैप्टर में 3 टाइप्स पढ़नी है। एक है वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। इसमें से वाइल लूप को आज हम डिस्कस करेंगे और डू वाइल लूप और फॉर लूप जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि वाइल लूप क्या है और किस तरह से काम करता है। लूप की डेफिनेशन सेम वही काम है, तीनों लूप्स का काम स्टेटमेंट्स को रिपीट करना ही है, लेकिन थोड़ा सा इनके सिंटैक्स में डिफरेंट है। लेकिन वो किस तरह से। वाइल लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ सी लैंग्वेज। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये लूप जो है स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहता है, उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। इट इज़ यूज़फुल वेयर द नंबर ऑफ़ आइट्रेशन इज़ नॉट नॉन इन एडवांस। ये एक लाइन है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका क्या मतलब है। मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहता है कि ये लूप वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का नहीं पता होता। मतलब ये कि एज अ प्रोग्रामर हमें नहीं पता कि ये लूप कितनी दफ़ा चलना है। हो सकता है कि 10 दफ़ा चलना हो सकता है 20 दफ़ा चलना हो, डिपेंड करता है कि यूज़र क्या वैल्यू एंटर करता है। तो उस सूरत में वाइल लूप यूज़ किया जाता है जब आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का ना पता हो। इसके अलावा जो दूसरे लूप्स हैं वो उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं जब आपको नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का पता हो। तो इसको हम जब तीनों लूप्स पढ़ लेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये जो डिफरेंस है नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का पता होना या ना पता होना, ये क्या चीज़ है। फ़िलहाल आपने ये याद रखना है कि वाइल लूप जो है वो स्टेटमेंट को उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है उस वक्त ये लूप टर्मिनेट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वाइल लूप की वर्किंग है किस तरह से। लेकिन सबसे पहले वो कहता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल द कंडीशन इज़ एवेल्युएटेड। सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है, जैसे इफ़ की कंडीशन हम चेक करते थे, इसी तरह से वाइल लूप के सामने जो कंडीशन होगी वो चेक की जाएगी। उसके बाद इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है
द कंट्रोल एंटर्स इन द बॉडी। कंट्रोल जो है यानी कि प्रोग्राम का जो फ्लो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। सेम ऐसे ही जैसे इफ़ कंडीशन ट्रू होने पर बॉडी में एंटर हो जाते थे और फॉल्स होने पर बॉडी में एंटर नहीं होते थे। अब यहाँ पर भी कंडीशन के ट्रू होने पर बॉडी में एंटर हो जाएंगे एंड एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स, और बॉडी के अंदर मौजूद तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल स्टेटमेंट्स इट अगेन मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ द लूप। ये दोबारा से लूप के स्टार्ट में चला जाता है और दोबारा से कंडीशन को चेक करता है, जिस तरह से फर्स्ट स्टेप में हमने कंडीशन को चेक किया था। कंडीशन अगर फिर ट्रू हो जाती है तो फिर ये लूप की बॉडी में एंटर हो जाता है और फिर तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद ये दोबारा से सेम उसी तरह से दोबारा कंडीशन को चेक किया जाता है और दोबारा सेम वही प्रोसेस होता है। और देखें वो कहता है कि दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू, और ये प्रोसेस उस वक्त तक जारी रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप की बॉडी में एंटर होने के बजाय प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी लूप की बॉडी में एंटर होता जाएगा। देखें लूप की बॉडी में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, दोबारा से कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हो गई, फिर लूप की बॉडी में आ गए, फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, वही सेम स्टेटमेंट्स, फिर दोबारा से कंडीशन चेक हो। इस तरह से कंडीशन चेक होती रहेगी जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। द लूप टर्मिनेट्स ओनली व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, और सिर्फ लूप उसी वक्त टर्मिनेट होता है जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ये तो इसकी वर्किंग है। अब देखें वर्किंग में 3 स्टेप्स आपने मेन याद रखने हैं कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के ट्रू होने पर वो बॉडी में आ जाएगा और उसके बाद बॉडी में तमाम स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा कंडीशन चेक करेगा। इस तरह से कंडीशन ट्रू होने पर फिर बॉडी में आ जाएगा और उस वक्त तक कंडीशन चेक करके बॉडी में आता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो बॉडी में आने के बजाय वो बॉडी से बाहर चला जाएगा और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। वाइल लूप का सिंटैक्स देखें, सेम जैसे हम इफ़ कंडीशन लगाते थे इस तरह ही अब इफ़ की जगह वाइल आ जाएगा। तो देखें सिंटैक्स में वाइल लिखा जाएगा। सबसे पहले वाइल एक कीवर्ड है, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे और लोअर केस में लिखेंगे और उसके बाद कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कोई भी रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है जैसे कि n इज़ ग्रेटर दैन 1, n इज़ लेस दैन 5, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। देखें इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से ये ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फिर ट्रू होगी तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से सर्कल में चलता रहेगा, एक साइकिल चलता रहेगा और जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। जैसी कंडीशन फॉल्स होगी वो इस स्टेटमेंट को स्किप करके आगे मूव हो जाएगा। और ये दूसरा जो सिंटैक्स है ये कंपाउंड कंडीशंस के लिए, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो, ये मैं आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर तो एक स्टेटमेंट हो, जैसे कि वाइल कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स को वाइल कंडीशन पे डिपेंड करवाना चाहते हैं तो उस सूरत में आप देखें ब्रैकेट में लिखेंगे उन स्टेटमेंट्स को। अब यहाँ पर आप देखें कि तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंडीशन पर डिपेंड कर रही हैं। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी की तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर बॉडी के अंदर मौजूद तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इस तरह से ये तीनों स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वो यहाँ से बॉडी में एंटर होने के बजाय बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो ये वाइल लूप का सिंटैक्स है। इसके फ्लो चार्ट में देखें किस तरह से उसने बताया कि ये सबसे पहले ये एरो ऊपर से आ रहा है और देखें आते ही उसने कंडीशन चेक की है। कंडीशन चेक करने पर अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो देखें ट्रू होने पर कहाँ जा रहा है, लूप की बॉडी के अंदर, और लूप की बॉडी में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और एग्जीक्यूशन के बाद देखें वो बाहर नहीं जा रहा, दोबारा से कंडीशन चेक करता है। दोबारा कंडीशन चेक होने पर दोबारा अगर ट्रू हो जाती है फिर लूप की बॉडी में चला जाएगा और फिर वही स्टेटमेंट्स दोबारा से एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब वो कोई भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट हो सकती है या प्रिंट एफ की स्टेटमेंट हो सकती है या स्कैन एफ की स्टेटमेंट हो सकती है। वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, दोबारा से कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो लूप की बॉडी से बाहर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट की सूरत में उसने उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन किया है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज पाकिस्तान 5 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप। देखिए, अगर तो आपने लूप नहीं पढ़े और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने पाकिस्तान को 5 दफ़ा प्रिंट करना है या डिस्प्ले करना है तो आप क्या करेंगे, आप प्रिंट एफ की स्टेटमेंट को 5 दफ़ा लिखेंगे, प्रिंट एफ पाकिस्तान, फिर दोबारा लिखेंगे प्रिंट एफ पाकिस्तान। या इससे ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप प्रिंट एफ पाकिस्तान लिखेंगे, उसके बाद उसी पाकिस्तान के आगे आपको 5 दफ़ा पाकिस्तान लिखना पड़ेगा तो फिर वो 5 दफ़ा डिस्प्ले होगा। लेकिन इस तरह से टाइम वेस्ट होता है। अगर आपने यही काम 1000 दफ़ा करना हो तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इतनी दफ़ा कैसे प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो देखें यहाँ पर कि 5 दफ़ा अगर हमने पाकिस्तान को प्रिंट करना है तो किस तरह से प्रिंट होगा। सबसे पहले देखें, एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम कोई भी लूप यूज़ करते हैं, चाहे वो वाइल लूप है या इससे आगे आने वाले जितने भी लूप्स हैं, 3 बातें आपने इसमें याद रखनी हैं। सबसे पहली चीज़ कि
एक वेरिएबल लाजमी डिक्लेयर किया जाता है, जैसे कि इंटीजर n है, ये n वेरिएबल जो है इसे काउंटर वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये काउंटिंग पर्पज़ के लिए डिक्लेयर किया जा रहा है। ये बात आपने ध्यान से सुननी है कि जब भी हम किसी लूप को इस्तेमाल करते हैं तो 3 चीज़ें लाजमी हैं उस लूप के अंदर। एक तो काउंटर वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे कंडीशन होती है जो कि लाजमी इस्तेमाल की जाती है, कोई भी कंडीशन होगी जो ट्रू या फॉल्स होगी। उसके बाद एक और चीज़ सबसे लास्ट में देखें, ये n++ लिखा हुआ है, यानी कि काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा। ये 3 चीज़ें हर लूप में इस्तेमाल होंगी, लेकिन डिफरेंट लूप्स के अंदर इनकी जगह जो है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये 3 चीज़ें हर लूप में इस्तेमाल होनी है। दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ, काउंटर वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है, उसके बाद कंडीशन जो है वो भी लाजमी है, और एक काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपने करना है, ताकि कंडीशन जो है वो किसी भी जगह पर आकर, क्योंकि कंडीशन में देखें हमने काउंटर वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, तो काउंटर वेरिएबल चेंज होता जाएगा, क्योंकि देखें उसकी वैल्यू ++ होती जा रही है, तो किसी ना किसी एक जगह पर जाकर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उस सूरत में लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपने यूज़ करनी है हर लूप के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल्स में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी थोड़ा सा आपको ज़रूर मुश्किल लग रहा होगा कि ये काम किस तरह से करना है। देखें, अब सबसे पहले हमने एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया, इंटीजर n। अब n = 1, हमने इसको 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। 1 से इनिशियलाइज़ करने का मतलब हमने इसको 1 से लेकर 5 तक लेके जाना है, क्योंकि देखें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान को आपने 5 दफ़ा प्रिंट करना है। तो हम सबसे पहले काउंटर वेरिएबल को 1 दे देंगे, और वो 1 जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट करता करता 5 तक पहुंच जाएगा। देखें इंक्रीमेंट हो रहा है नीचे n++। अब काउंटर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज़ कर दिया 1 के साथ। अब ये 2 काम करने के बाद देखें वाइल कंडीशन लगाई, n < 5। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। अब देखें n में कितना है, 1 है। अब 1 के साथ कंडीशन चेक करें, अगर हम n में सपोज करें 1 है, जैसे कि अभी ऊपर आपने n को 1 इनिशियलाइज़ किया है, 1 < 5, 1 जो है वो 5 से लेस देन है, तो इसका मतलब कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। कंडीशन के ट्रू होने पर मैंने आपको बताया था बॉडी में एंटर हो जाएगा। अब देखें बॉडी के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, 2 स्टेटमेंट्स हैं ब्रैकेट्स के अंदर। एक तो है printf पाकिस्तान, पाकिस्तान को प्रिंट करेगा, आगे /n है न्यू लाइन के लिए। पाकिस्तान प्रिंट करने के बाद देखें नेक्स्ट स्टेटमेंट का मतलब है n++, यानी कि वो n के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब n वैल्यू जो कि 1 थी वो अब 2 हो जाएगी। अब यहाँ से ये दोबारा, जैसे कि मैंने आपको वर्किंग बताई थी कि ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा। अब n की वैल्यू 2 हो चुकी है, अब 2 के साथ कंडीशन चेक करेगा, 2 < 5, कंडीशन फिर ट्रू हो रही है। फिर बॉडी में आएगा, फिर पाकिस्तान को प्रिंट करेगा, यानी कि अब पाकिस्तान दूसरी दफ़ा प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद दोबारा से n++ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और n++ का मतलब है कि n अब 3 हो जाएगा। अब यहाँ से दोबारा से वो कंडीशन चेक करेगा, तो इस तरह से आपके सामने है। अब 3 के साथ कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर पाकिस्तान प्रिंट होगा, और n++ यानी कि n 4 हो जाएगा। इस तरह से ऊपर जाएगा, 4 के साथ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 4 के साथ भी ट्रू हो रही है। देखें 4 < 5, और ये कंडीशन ट्रू होने पर फिर बॉडी में एंटर होगा, बॉडी में फिर वही 2 स्टेटमेंट्स, पाकिस्तान प्रिंट होगा, और n++ जो है वो एक इंक्रीमेंट कर देगा वेरिएबल के अंदर, और n जो है वो 5 हो जाएगा। अब देखें 5 के साथ 5वीं दफ़ा फिर कंडीशन ट्रू हो रही है, 5 < 5, 5 < 5, कंडीशन फिर ट्रू है। अब फिर बॉडी में एंटर हो जाएगा, पाकिस्तान को प्रिंट करेगा 5वीं दफ़ा, और फिर n++, यानी कि अब n की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब 6 के साथ कंडीशन चेक करेगा, अब वाइल कंडीशन दोबारा चेक होगी। देखें 6 < 5, अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने पर ये बॉडी में एंटर नहीं होगा, यानी कि बॉडी के अंदर मौजूद ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि ये बॉडी में एंटर नहीं होगा, तो यहाँ से ये बॉडी से बाहर चला जाएगा और लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि ये n++ जो हमने किया है इसका मकसद क्या है। देखें इसका मकसद ये है कि अगर तो n की वैल्यू जो कि हमने कंडीशन में n लिखा है, अगर इसकी वैल्यू सेम रहेगी फिर तो कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी। n की वैल्यू को चेंज करने का मकसद ये है कि एक ना एक पॉइंट पर आकर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखें पहले n की वैल्यू 1 थी, कंडीशन ट्रू हो गई, 2 थी, कंडीशन ट्रू हो गई, इस तरह 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ कंडीशन ट्रू होती रही, लेकिन जैसे ही n की वैल्यू 6 हो गई कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। तो ये इंक्रीमेंट का मकसद ये होता है, इसलिए काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमने लाजमी करना होता है। और काउंटर वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं, अब यहाँ पर n जो है वो एक काउंटर वेरिएबल है, मतलब लूप चलाने के लिए लिया गया है कि लूप कितनी दफ़ा चल गया। देखें जब n की वैल्यू 1 है इसका मतलब लूप एक दफ़ा चल गया है, जब n की वैल्यू 2 है तो लूप 2 दफ़ा चल गया है। तो एक तरह से ये काउंटिंग पर्पज़ के लिए लिया गया है और गिनती कर रहा है कि लूप कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि किस तरह से डेव C++ में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखें ये वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है
इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैंने प्रिंट एफ पाकिस्तान एक दफ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ देखें पाकिस्तान 5 दफ़ा प्रिंट होगा। ये देखें पाकिस्तान 5 दफ़ा प्रिंट हुआ है। कैसे प्रिंट हुआ है? वही जो वर्किंग मैंने अभी आपको बताई है कि यहाँ से सबसे पहले कंडीशन चेक हुई, कंडीशन 1 के साथ, क्योंकि अभी n की वैल्यू 1 है तो 1 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन के ट्रू होने पर ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स वाइल की बॉडी के अंदर हैं। आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने का मतलब है कि पहली स्टेटमेंट तो पाकिस्तान को प्रिंट कर देगी, दूसरी स्टेटमेंट n की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा और ये वाली कंडीशन दूसरी दफ़ा फिर चेक होगी, n इज़ लेस दैन 5। ये कंडीशन चेक होगी, अब n की वैल्यू 2 है तो 2 के साथ भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, दोबारा नीचे आएगा, दोनों स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। यही प्रोसेस जारी रहेगा। जब n की वैल्यू 6 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप की बॉडी से बाहर इस जगह पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, ये वाली स्टेटमेंट 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई और पाकिस्तान 5 दफ़ा प्रिंट हो गया। हालांकि हमने यहाँ पर लिखा 1 दफ़ा है, लेकिन ये 5 दफ़ा प्रिंट हुआ क्योंकि इसको लूप की बॉडी के अंदर लिखा गया था। तो ये इस तरह से लूप का काम है। मज़ीद आप एग्जांपल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तो आपको ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। बुक से इसको रीडिंग करें अच्छी तरह से। आज का लेक्चर इतना ही है। जज़ाकल्लाह।